तो डिफरेंशिएशन करना है, इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। गिवन y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। सबसे पहला तरीका है कि आप इन दोनों तीनों को p q r अलग अलग से मान लीजिए। सो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू a टू द पावर b, और p q r को अलग अलग सॉल्व कर लिए। p आपका हो गया y टू द पावर x, तरीका यही है, निकलो निकलो। सो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग p इज इक्वल टू x लॉग y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 1 बाई पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यू भी मेथड से इसको सॉल्व किया गया, एक तो हो गया, और हम डी पी बस डी एक्स मिल गया हमको, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू दिस मच, एंड व्हाट इज योर पी, पी इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, और दिस मच दैट इज एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आपका dp बाई डी एक्स निकल गया। उसी तरह से हम लोग q निकालेंगे, और q का वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। फिर से वही प्रोसेस, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग q इज इक्वल टू y लॉग x, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट जो आएगा रहेगा वो कोएफिशिएंट पे आ जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा y कांस्टेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो आपको डी क्यू बाई डी एक्स हो गया q इंटू दिस मच, एंड व्हाट इज योर q, x टू द पावर y, सो x टू द पावर y, और ये हो गया y बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह से हम लोग r इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, log r इज इक्वल टू x log x, so 1 by r into dr by dx, और x कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर log x कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, x और x कट जाएगा, तो dr by dx इक्वल टू r into this much, and what is your r, x to the power x, x to the power x, और ये टर्म, तो ये टर्म है 1 प्लस log x।
फाइन। और a टू दी पावर b है, ये a टू दी पावर b को अगर हम कुछ टर्म ले लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। खैर होता है, हमको इसमें हेडेक लेना नहीं है, तो हमको बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। बोर्ड को क्लियर करते फिर यही रिजल्ट को हम लोग यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू a टू दी पावर b हम लोग सपोज कर लिए थे, वेयर p इक्वल टू y टू दी पावर x, q इक्वल टू x टू दी पावर y एंड r इक्वल टू x टू दी पावर x। अब तीनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सो dp बाई dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dq बाई dx प्लस dr बाई dx, और a टू दी पावर b कांस्टेंट होने के कारण ये 0 हो जाएगा। और dp बाई dx इस सारा का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और इसीलिए इसको हम लोग रख दिए थे। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो इन सारे वैल्यू को लिखने के बाद dy बाई dx को हम लोग अलग कर लेंगे और फिर जो रिजल्ट होगा उसको लिखेंगे। तो dp बाई dx हमारा क्या आया था, y टू दी पावर x बाई y dy बाई dx, और इसका टर्म को अलग लिख देते हैं, और y टू दी पावर x log y, dy बाई dx टर्म सबको इकट्ठा लिखते हैं। फिर आएगा dq बाई dx का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। सो इसका पहला टर्म होगा x टू दी पावर y इंटू y बाई एक्स, और नेक्स्ट टर्म में आएगा dy बाई dx एक तो टर्म आएगा। सो ये हो गया x टू दी पावर y log x इंटू dy बाई dx प्लस dr बाई dx। इसमें dy बाई dx का टर्म है ही नहीं, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर x प्लस अलग लिख दिए x टू दी पावर x log x एंड व्हिच इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म में से हम लोग dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे। दो टर्म में, एक टर्म ये है, इस टर्म ये है, इन दोनों टर्म में से हम लोग dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। अब मैं इनको मिटा सकता हूं। इन दोनों टर्म में से अगर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा बच जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स बाई वाई और x टू दी पावर y इंटू log x। dy बाई dx कॉमन आ गया। बाकी टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए और बाकी टर्म आ जाएगा y टू दी पावर x log y प्लस x टू दी पावर y y बाई x प्लस x टू दी पावर x टू दी पावर x log x। तो आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सो योर dy बाई dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y टू दी पावर x log y प्लस x टू दी पावर y y बाई x प्लस, यहां प्लस होगा, x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x log x
और ये टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, y टू दी पावर x बाई वाई प्लस x टू दी पावर y log x, ये आपका रिजल्ट है। तो ये पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको लगाइएगा तो ये बन जाएगा। तरीका यही है कि जो टर्म्स है उसको अलग कर लिया जाए, ठीक है।